आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने रशिया और यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताया है, इसे मोदीज वॉर कहा है। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे कि इसके पीछे क्या मंशा है। अगर यह बात सही है तो इसका मतलब है कि इंडिया हैज अराइव्ड, यानी भारत अब दुनिया की एक नई महाशक्ति बन चुका है और अब अमेरिका भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। और अमेरिका यह कह रहा है कि भारत हजारों किलोमीटर दूर बैठकर रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है और असल में इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी हैं। ज्यादातर लोग इसे बहुत नेगेटिव बयान मान रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आखिरकार अब अमेरिका भी भारत को एक महाशक्ति मानने लगा है। और यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इतना दूर बैठकर भी इस युद्ध में एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। भारत से करीब 4,200 किलोमीटर दूर रशिया और यूक्रेन के बीच लगभग 3.5 वर्षों से यह युद्ध चल रहा है, लेकिन अब अमेरिका यह कहता है कि यह मोदी का युद्ध है। आप सोचिए, यानी प्रधानमंत्री मोदी यहां बैठे बैठे यूक्रेन तक रिमोट कंट्रोल से इस युद्ध को कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका की बात माने तो ऐसा लगता है कि इस युद्ध का संचालन भारत से हो रहा है। इस बयान का मतलब यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ अब एक ऐसी ताकत बन चुका है जिससे अमेरिका जैसी महाशक्ति भी बेचैन हो रही है। और अमेरिका रशिया और यूक्रेन के युद्ध को पुतिन का युद्ध मानने की बजाय इसे मोदी का युद्ध मान रहा है। अमेरिका को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध में रशिया की मदद कर रहे हैं। रशिया के पीछे भारत खड़ा है। देखिए कैसे दुनिया बदलती है, समय बदलता है। एक समय था जब लोग कहते थे कि भारत के पीछे रशिया खड़ा है, भारत के पीछे रशिया की ताकत है, रशिया भारत को समर्थन दे रहा है। और आज अमेरिका जैसा देश ये कह रहा है कि रशिया के पीछे भारत खड़ा है, रशिया के पीछे प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। कैसे समय का चक्र बदला है, इस बात को देखिए। तो राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नोवेरो ने अपने इस बयान में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, अगर भारत आज रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे तो कल उसका 25% एक्स्ट्रा टैरिफ खत्म हो जाएगा। तो ये एक डील दे रहे हैं नोवेरो और कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए और हम ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो आपके ऊपर लगाया है इसे हम हटा लेंगे और फिर भारत के ऊपर 50 नहीं 25% टैरिफ रह जाएगा। उस पर भी अमेरिका हो सकता है आगे चलकर नेगोशिएट कर ले और इसे भी घटाकर 10 से 15% ला सकता है। लेकिन आप आज की स्थिति को देखिए कि आज अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में, बड़े देशों में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर लगाया है। और शायद अमेरिका भारत से 2 बातों से नाराज है, खासतौर पर राष्ट्रपति ट्रंप। एक, भारत अपनी शर्तों पर रशिया से तेल खरीद रहा है, अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया भारत ने। और दूसरा, भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ उसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को मानने से इनकार कर दिया था। यानी अगर भारत अपनी शर्तों पर जी रहा है, अपनी शर्तों पर फैसले कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो रहे हैं और उसी की सजा वो भारत को देना चाहते हैं। और ये सारा दबाव इसीलिए भारत पर डाला जा रहा है। पहले इन्होंने सोचा था कि ये दबाव डालने के बाद 50% टैरिफ के बाद भारत शायद नरम पड़ जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो ये कि भारत रशिया से सस्ता तेल खरीदकर उसे ऊंची कीमतों पर बेचता है और भारत के तेल खरीदने की वजह से रशिया को युद्ध लड़ने के लिए यह पैसा मिल रहा है। यानी एक प्रकार से इस युद्ध को भारत फंड कर रहा है। रशिया इस युद्ध को लड़ने के लिए जो काबिल बना है उसके पीछे भारत से आने वाला पैसा है। और तीसरा, भारत और चीन के बीच कई दशकों से युद्ध जैसे हालात हैं और चीन ने अक्साई चीन सहित भारत के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करके रखा है। ये बात कहकर पीटर नोवेरो ये बताना चाहते हैं कि भारत और चीन की दोस्ती हो नहीं सकती और ये होनी भी नहीं चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपने इस बयान से भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को याद दिला रहे हैं कि देखिए ये वही चीन है जिसने आपकी इतनी सारी भूमि पर कब्जा कर रखा है और आज आप इससे दोस्ती करने चले हैं। आप दोनों की दोस्ती तो हो ही नहीं सकती, ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप के इस सलाहकार का कहना है। इसका मतलब है कि रशिया से संबंधों की वजह से भारत को अमेरिका निशाना बना रहा है
और रशिया से सबसे ज़्यादा तेल असल में भारत नहीं खरीदता बल्कि चीन खरीदता है। लेकिन 50% का टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया है, चीन पर नहीं। और भारत और चीन के रिश्तों का सुधरना भी अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा। यानी रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू हो चुका है और अब बार बार ये बात कही जा रही है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और भी समझनी होगी। अमेरिका इसमें दो तरह के अप्रोच ले रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का एक सलाहकार ये कहता है कि ये मोदी का वॉर है, मोदी पर ये दबाव डालने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं का विदेश मंत्री जो है और उन्हीं के जो दूसरे कुछ लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि एक ना एक दिन अमेरिका और भारत के बीच समझौता तो होना तय है, समझौता हो ही जाएगा। यानी एक तरफ वो बातचीत के रास्ते बंद भी नहीं करना चाहते, खुले रखना चाहते हैं। उनका एक जो नेता है या एक मंत्री है वो एक दिन भारत के लिए अच्छा बयान देता है, फिर दूसरा जो नेता या मंत्री है वो दूसरे दिन भारत के लिए एक नेगेटिव बयान देता है। यानी दोनों तरफ की अप्रोच ये लोग अपना रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप बार बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि मैं उनके ऊपर बहुत दबाव डाल रहा हूं। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। ये हैं 76 वर्ष के पीटर नवेरो। ये अक्सर अपने विवादित बयानों और सख्त टैरिफ नीति के लिए अमेरिका में बदनाम है। वर्ष 2024 में अमेरिका की सांसद की अवमानना करने के बाद इन्हें 4 महीने की जेल की सजा हुई थी। ये वर्ष 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हार के बाद इन्हीं नवेरो साहब ने चुनाव में धांधली का झूठा नैरेटिव फैलाया था। और अमेरिका के मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क भी इन्हें एक बार मूर्ख कह चुके हैं। यानी खुद अमेरिका में भी इस समय बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो नवेरो की बातों पर भरोसा करेंगे। अमेरिका के भारत विरोधी बयानों का सबसे बड़ा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और इसीलिए अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप इतने बेचैन हैं। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो अप्रोच ली है उससे राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये मामला इतना लंबा खिंच जाएगा। उन्होंने सोचा ये था कि 50% टैरिफ की जैसे ही मैं धमकी दूंगा भारत हमारे सामने झुक जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। और इसीलिए भारत ने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का क्रेडिट भी नहीं दिया, श्रेय बिल्कुल नहीं दिया। और अमेरिका के 50% टैरिफ के सामने झुकने से भी भारत ने इनकार कर दिया और भारत झुकने की बजाय अब अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा ही नहीं था। वो इसके लिए तैयार ही नहीं थे और इसलिए अब एक प्रकार से ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप फंस गए हैं। इसलिए अब हम पीटर नवेरो के उस आरोप को भी डिकोड करेंगे जिसमें उन्होंने रशिया और यूक्रेन युद्ध को प्रधानमंत्री मोदी का युद्ध बताया है, मोदीज वॉर इसे कहा है। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि आज क्या हुआ है। आज सुबह रशिया की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 598 ड्रोन्स और 31 मिसाइल से एक नया हमला किया है। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोक दिया। लेकिन ये आज की नई तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। तो रशिया का आप कॉन्फिडेंस देखिए और राष्ट्रपति पुतिन का ये कॉन्फिडेंस देखिए कि अब वो सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर रहे हैं। और रशिया और यूक्रेन में से अभी तक किसी भी देश ने इस युद्ध को मोदी का युद्ध नहीं बताया है। ये दोनों देश ये आरोप नहीं लगा रहे। ना रशिया ये बात कह रहा है, ना यूक्रेन ये बात कह रहा है। और अमेरिका खुद इस युद्ध को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा है और अब वो इसे प्रधानमंत्री मोदी का युद्ध बता रहा है, जबकि खुद अमेरिका को यूक्रेन युद्ध से सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। असल में अमेरिका जानता है कि अपने बारे में प्रचार कैसे करना है और इसीलिए अमेरिका का प्रचार तंत्र इतना मजबूत है, सारा मीडिया उसके कंट्रोल में है कि अमेरिका से दुनिया के ज़्यादातर देश सवाल पूछते ही नहीं। लेकिन अगर आप इस मामले की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस युद्ध का सबसे ज़्यादा मज़ा
अमेरिका को ही आ रहा है। सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हो रहा है। अमेरिका यूक्रेन को अब तक 5,85,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार बेच चुका है। यानी यूक्रेन रशिया से लड़ने के लिए अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, 5,85,000 करोड़ रुपए के हथियार। देखिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और ये सारा पैसा जा रहा है अमेरिका की जेब में। अमेरिका क्यों चाहेगा कि ये युद्ध रुके? यूरोप के बड़े बड़े देश अब अमेरिका से 8 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार खरीदेंगे और यूक्रेन को लड़ने के लिए यह हथियार मुफ्त में दिए जाएंगे। और वर्ष 2020 से 2024 के बीच 4 साल में अमेरिका ने दुनिया के कुल 43% हथियार बेचे हैं। यह हथियार बेचने से अमेरिका को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। यानी इस युद्ध से दुनिया के एक देश को सबसे ज्यादा मुनाफा हो रहा है और उस देश का नाम है अमेरिका और उस देश के राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और फिर भी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से कोई सवाल नहीं पूछ रही। आपको याद होगा, चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही रशिया और यूक्रेन का युद्ध 24 घंटे में रोकने का ऐलान किया था। अपने चुनाव प्रचार के दौरान वो कहते थे, मुझे राष्ट्रपति बना दीजिए, चुनाव जितवा दीजिए और देखिए मैं 24 घंटे के अंदर इस युद्ध को रुकवा दूंगा। लेकिन आज 8 महीने के बाद भी यह युद्ध वैसे ही जारी है। 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का जबरदस्त स्वागत किया था। हालांकि वहां युद्ध को खत्म करने पर कोई समझौता हो नहीं पाया। अब यूक्रेन युद्ध रोकने में नाकाम रहने के बाद ट्रंप की इमेज को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और इस इमेज को, इस छवि को बचाने के लिए वो पूरा दोष प्रधानमंत्री मोदी पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है और ट्रंप खुद प्रधानमंत्री मोदी को आजकल टेरिफिक मैन कहकर बुला रहे हैं। अभी नए बयान में उन्होंने कहा है कि मोदी इज अ टेरिफिक मैन। इसका मतलब यह है, हिंदी में अगर मैं कहूं, वो प्रधानमंत्री मोदी को एक जबरदस्त लीडर मानते हैं। बार बार अपने बयानों में ये कहते हैं। 26 अगस्त को ट्रंप ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की यही शब्द कहकर तारीफ की। एक तरफ ट्रंप सच को स्वीकार करके प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्त लीडर बताते हैं, बहुत बड़ा मजबूत नेता बताते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के सलाहकार प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दुष्प्रचार भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की इतनी तारीफ करके उसके बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप उनके बारे में कहते हैं, जो भी गलत दावे करते हैं कि मैंने पाकिस्तान के साथ युद्ध को रुकवा दिया, तो वो एक प्रकार से अपना कद भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आजकल क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, सुनिए। I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? तो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जबरदस्त नेता है, लेकिन मैंने पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने के लिए उन्हें भी समझा लिया, उन्हें भी मना लिया। इस सब के पीछे वो सिर्फ अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस सब के पीछे वो दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो खुद बहुत बड़े नेता हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से भी जबरदस्त नेता हैं, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। और ये दुनिया के पहले ऐसे नेता होंगे जो हर रोज अपनी जबरदस्त तारीफ करते हैं अपने ही मुंह से। ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का श्रेय खुद लेना चाहते हैं और अब वो राष्ट्रपति पुतिन पर रशिया और यूक्रेन युद्ध रोकने का दबाव बनाने के लिए भारत पर ये टैरिफ लगा चुके हैं। उन्हें लगता है कि जैसे जैसे भारत पर दबाव डालेंगे वैसे वैसे रशिया कमजोर होगा। वो असल में भारत पर दबाव बनाकर राष्ट्रपति पुतिन की नस को दबाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं यहां दबाव डालूंगा और दर्द होगा रशिया को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए, और जिसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इस समय भारत ही बन गया है। अब आपको बताते हैं कि भारत के खिलाफ इस दुष्प्रचार के 3 बड़े मकसद क्या हो सकते हैं। पहला, यह बयान अमेरिका की आधिकारिक पॉलिसी नहीं है। नेवेरो के बयान से भारत सहित रशिया पर दबाव बनाने की एक कोशिश की जा रही है। ये
अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है ये बयान उससे बिल्कुल अलग है। दूसरा, अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि दुनिया में कौन सा देश किसके साथ रहेगा, कौन किसका पार्टनर बनेगा, ये अब राष्ट्रपति ट्रंप तय करेंगे। भारत का दोस्त कौन होगा, भारत किसके साथ साझेदारी करेगा या कोई भी दुनिया का देश क्या करेगा, ये राष्ट्रपति ट्रंप तय करना चाहते हैं। और जो उनकी बात नहीं मानेगा उस पर टैरिफ लगा देंगे। तीसरा, अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां इस समय भी रशिया में निवेश करने की कोशिश कर रही हैं और ट्रंप अमेरिका की कंपनियों को रशिया के साथ एक अच्छी डील दिलाना चाहते हैं। हम बार बार आपको बताते हैं कि अमेरिका एक व्यापारी देश है और राष्ट्रपति ट्रंप नेता बनने से पहले एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और वो व्यापारी की तरह सोचते हैं, जहां पैसा है वहां ट्रंप है।